खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। टाइमर ऑन हो चुका है। एफसीसी उमर खान यूके, इस बात का आपको ख्याल रखना है। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया, इसके बाद आई थिंक अब एक्शन में नजर आएगी आरके। ग्रुप का लास्ट मैच और पहली दफा आई थिंक हम ऐसा देखने जा रहे हैं, मोइस शेख और तौकीर मोमिन एक साथ नहीं नजर आएंगे एक्शन में। पहली बार शाहनवाज पैरों परती गेंद उसे फ्लिक के अंदाज में कलाइयों के बलबूते पर खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन सिंगल की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला है। वहां पर बल्लेबाज यशराज पाटिल ने अभी तक ओपनिंग जोड़ी को चेंज नहीं किया मौर्या ने। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज टूटी नहीं तो उसे जोड़ने की कोशिश क्यों करना। इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला है, मिस टाइम। इस बार गोल्डन डक रोहित 8 लाख। आउट होकर डगआउट लौटते हुए रोहित, बड़ा झटका लगा यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट को। और अब तक 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं ये, लेकिन इस बार 0। हमारे बीच बबलू भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्कत, जद्दोजहद, खून पसीना बहाया गुलजार ट्रॉफी के लिए। वहां पर थोड़ा सा दबाव में नजर आ रही है इस वक्त। हम बात करें तो मौर्या स्पोर्ट के एक और सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंट बाय नदीम शेख एंड मोइन शेख। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट और बखूबी अपने सभी उनके साथियों ने अपने रोल को यहाँ पर निभाया है, चाहे वो सालिक हो, बबलू हो, इस्माइल अलवी हो, फैसल हो, जीशान हो, तौकीर मोमिन, रजी, सद्दाम, ऑल कमेटी मेंबर्स। अगर हम किसी का नाम लेना भूल रहे हैं तो माफी चाहेंगे, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है। सिंगल 1 ओवर के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना अब दूसरे ओवर में अकबर शेख पावर हिटर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पर रहेंगे दीप। सब ताल्लुक शेख खुमैश गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में पहली गेंद उनकी वाइड के साथ इन्होंने शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की। 5 रनों पे स्कोर जा पहुंचा है मौर्या का। बहुत ही धीमी शुरुआत है, 1 रन आसानी से पूरा किया। वहां पे कैप्टन नूर नजर आए लेकिन गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। 1 रन। अच्छा ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है, वहां पर डायरेक्ट हिट। एक और बल्लेबाज पवेलियन में फिट। हमारे बीच कमरान खान मौजूद है, आरके के एक बहुत अहम बॉलर। उनके तमाम दोस्त अहबाब भी उनके साथ है। कमरान खान, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने तमाम ही दोस्त अहबाब के साथ आपको वीआईपी मंच से जुड़ जाना है। आप वीआईपी मंच से अच्छा व्यू देखें और भी ज्यादा मैच को एंजॉय करें। इसके बाद तो आप एक्शन में भी आने वाले हैं। अल फतेह ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे कमरान। कमाल की गेंदबाजी की थी उस पूरे टूर्नामेंट में। तौकीर मोमिन उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, चैंपियन भी बनी थी तबार के। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त मौर्या स्पोर्ट थोड़ी सी बैकफुट पर अभी तक नजर आ रही है। देखना है किस तरीके से कमबैक करेगी। यशराज पाटिल मौजूद हैं, जब तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस है मौर्या के लिए। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शेख खुमैश अच्छी गेंदबाजी तो कर रहे हैं लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, एक के बाद एक एक्स्ट्रा बॉल करते हुए।
अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी है। 9 रन्स। अंपायर शाहरुख, अंपायर आरिफ, अंपायर इरफान, हमारे तीनों ऑफिशियल अंपायर गुलजार ट्रॉफी के, जिन्होंने बहुत कमाल की अंपायरिंग की है। फिर से एक और वाइड, लगातार 3 वाइड का हैट्रिक पूरा किया यहाँ पर शेख कुमैश ने। कुमैश यशराज के लिए इस बार ऊंचा भरा स्ट्रोक खेला, वहां पर अच्छा थ्रो आया है अकबर शेख का, लेकिन दिखने सेफ क्रीज में आई थिंक अपने पहुंच गए हैं यशराज पाटिल। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 1 और 1 11 रन। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर मौर्या स्पोर्ट्स थोड़ा सा कमबैक किया इस ओवर में। पीछे की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक उसामा मोमी ने वहां पर 1 ही रन, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यशराज पाटिल एक बार फिर से ऑन स्ट्राइक, अभी तक 4 गेंदों में 4 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। इस बार पीछे की तरफ खेला है, वहां पर उसामा है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। 2 रन, डिक्लेयर जोन में गेंद गई थी, 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14-14 2 ओवर के बाद। 2 ओवर में 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पावर प्ले, देखना है किसे बुलाते हैं गेंदबाजी में। अब तक जो 2 ओवर के लिए समय लिया वो 6 मिनट से ज्यादा, इस बात का ख्याल रखना है एफसीसी। 15 मिनट हुए, एक बॉल भी बाकी रहेगी तो आपको एक फील्डर आगे बुलाना होगा, और वो एक फील्डर आगे आया और उसी दिशा में 6 लगा तो फिर समझ सकते हैं आपके मैच का पूरा नतीजा बदल सकता है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर जुबैर भाई यूनिक किचन के, बहुत शुक्रिया इनका जिन्होंने हमें मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर दिया है। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर रवि पन्ना ने बहुत तेजी से बल्ला चलाया था लेकिन 1 ही रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 15-15। तीसरा ओवर पावर प्ले ओवर की शुरुआत हो गई है। पहली गेंद पे तो सिंगल है, देखने बाकी की 5 गेंदों में क्या कुछ होता है। फिर से कोशिश की यशराज ने, लेकिन इस बार भी ऊंचाई ज्यादा। टर्फ क्रिकेट में आपको सिर्फ ताकत के भरोसे बड़े स्ट्रोक नहीं मिलते, थोड़ी नजाकत की भी जरूरत पड़ती है। गुलशन स्पोर्ट के कप्तान और आरके स्पोर्ट्स के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहना है, गुलशन स्पोर्ट और आरके स्पोर्ट्स। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, देखना वहां पर क्या कुछ हुआ, एम्पायर के फैसले का इंतजार। वाइड बॉल, दो की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 20-20। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर फील्डर हैं राजगुप्ता, तेजी से पहुंचे हैं। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 3 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने 22-22 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस वक्त मौर्या स्पोर्ट्स ग्रुप ए का ये आखिरी मुकाबला हम देख रहे हैं गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, गुले गुलजार में एक नई बहार सीजन 2। देखते हैं बाकी के 2 ओवर में और क्या कुछ कर पाएगी मौर्या स्पोर्ट। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमबैक कर चुकी है यहाँ पर मौर्या। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए उमर खान, उमर खान को बुलाया गया, लेकिन उससे पहले एक ड्रिंक्स ब्रेक देखना है। ये ड्रिंक्स ब्रेक मैं अक्सर कहता हूँ, पानी तो एक बहाना है, कोई ना कोई मैसेज पहुंचाना है। देखते क्या मैसेज लेकर आए थे रोहित अपने साथियों के लिए। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है, खेल को थोड़ा स्पीड अप रखना है। और देखिए सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी को भी धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना इस पूरे स्पोर्ट एरिया में, चैंपियन स्पोर्ट पार्क में आपको। और अगर आप बाहर से भी खाकर आते तो आपको यहाँ वहाँ थूकना नहीं है।
बाहर गेट खुला हुआ है, डस्टबिन आप वहां पर थूकिए प्लीज। साफ सफाई का खुसूसी ख्याल रखना है, थोड़ा सा कॉपरेट करना है, ताउन करना है, सहयोग करना है। इस बार बल्ली को भी भाग सेकंड टकराई और देखना वहां पर अच्छा कैच, कैच किसने पकड़ा है? ओ नूर अंसारी कैप्टन, ये कैच पकड़ते पूरी टीम मुबारकबाद देने आती है। इस बार न्यू बैटर हैदर सैयद, और देखना हैदर सैयद बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के हर फॉर्मेट में, ये भी ऑलमोस्ट नजर आते ही हैं। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल मौर्या स्पोर्ट्स तीसरा झटका अभी अभी लगा है। इस बार इंतजार करके स्ट्रोक खेला है लेकिन ये नेट की दुविधा को नहीं सुलझा पा रहे हैं बल्लेबाज। एक ही रन, स्ट्रोक तो बहुत ही कमाल का था लेकिन रन बहुत ही कम मिले, महज एक, सिर्फ एक। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 23-23। यशराज पाटिल अभी तक टिके हुए हैं। इस बार नो बॉल और नो पे, सिक्सर, 6 रन। ये सिक्सर पूरी पिक्चर बदल सकता है इस मुकाबले की। 7 रन यशराज पाटिल अभी तक। इस बार नो बॉल और नो, क्रिसमस से पहले ही तोहफा दे दिया वहां पे उमर खान ने। इस बार जाने दिया है यशराज ने, वाइड बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31-31। अभी भी 3 बॉल का आना बाकी है, इसके बाद 1 ओवर का खेल बाकी है। ऑन साइड में खेला है, फ्री हिट का ठीक तरीके से फायदा नहीं उठा पाए। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 32-32। मिस टाइम। तैतीस 33, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 1 गेंद का आना बाकी और स्ट्राइक पे आते हुए एक बार फिर से यशराज पाटिल। आरके स्पोर्ट्स और गुलशन स्पोर्ट आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। 1 रन फिर से पूरा किया है सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 34-34। 4 ओवर के बाद हमारे बीच महेश शेख एक बार फिर से हमसे जुड़ते हुए इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने अपने कंधे पर पूरी जिम्मेदारी संभाली है। नदीम शेख की गैर मौजूदगी में भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, सभी चीजों को मैनेज किया और डिसिप्लिन को सबसे अव्वल तरजीह इन्होंने दी। 3 से 4 टीमें जिनको अब तक पेनल्टी लग चुकी है गुलजार ट्रॉफी में। 4 ओवर के बाद रन बनी है 34, विकेट गिरी है 3। अब आखिरी ओवर का खेल। सालिक भी हमसे जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम सालिक। यस तौकीर, हम मौजूद थे, पूरी जीन और जान से साथ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत और मशक्कत करते हुए। खान हमजा, फैसल भाई भी हमारे बीच जुड़ रहे हैं। ओ पीछे की तरफ इम्प्रोवाइज 4 रन। अड़तीस 38 खान हमजा। फैसल के बाद आरके और गुलशन एक्शन में, इस बार फिर से 4। बयालीस 42। इसके बाद आरके और गुलशन एक्शन में 42। अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। बैक टू बैक 2 4 लगा चुके हैं, चौके की हैट्रिक पर हैं। इसके बाद मैच है। इस वक्त यशराज पाटिल 13 बॉल में 26, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अपने स्ट्रोक को रोक लिया, बल्ला नहीं चलाया यशराज ने, डॉट बॉल। आखिर की 3 बॉल, पीछे की तरफ फिर से खेलने की कोशिश, एक ही रन। 43-43। अभी भी 2 बॉल का आना बाकी, लास्ट 2 बॉल्स रिमेनिंग। हमजा खान पहली 2 बॉल में लगातार 2 चौके, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट थे वो जो चौके। तो हैदर सैयद भी वहीं खेलना चाहते थे लेकिन क्लीन बॉल।
लास्ट बॉल देखना आखिरी गेंद खेलने के लिए किसे भेजती है मौर्या। रन बने हैं 43-43। गुलशन के कप्तान, गुलशन स्पोर्ट्स के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। गुलशन के कप्तान, आए 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 आरके के बुला लो। यस आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। गुलशन के कैप्टन भी हमसे जुड़ते हुए अफान शेख। से करवा दे। हाँ, फैसल भाई हाथ से करवा दे। 43 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, एक बॉल का आना बाकी। खाली ऋतिक का पता नहीं बाकी सब भाई। हाँ, सब फिर आ गए। राउंड द स्टंप। सो कमाल की गेंद पूरे तरीके से बीट, डॉट बॉल। 43-43 बने हैं। जीतने के लिए 44-44 बनाना है एफसीसी को। लौटते हैं अगले टॉस की तरफ। आइए मैं टॉस के लिए आवाज देना चाहूंगा फैसल भाई को। उनके मुबारक हाथों से हम टॉस करेंगे। वेलकम फैसल भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है। खेलने वाली टीम है गुलशन और आरके स्पोर्ट के कप्तान मोहित शेख, ट्रॉफी सीरियल किलर जिन्हें मैं कहता हूं। अफान शेख बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर, लेकिन इन्होंने हमेशा परफॉर्म अच्छा किया है। बॉलिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू वेरी मच अपना डिसीजन बताने के लिए। टॉस को जीता है गुलशन स्पोर्ट ने और गेंदबाजी का किया है फैसला। लौटते हैं हम मैच की दूसरी इनिंग की तरफ और मेरे साथी कमेंटेटर बिल्कुल है तैयार, वन एंड ओनली सिकंदर खान। इधर है ये। हेलो, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा उधर कर देंगे। हाँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया राकीब अंसारी। तो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक हल्का सा परिवर्तन हुआ। हमारे स्कोरर एहसान की जगह इस वक्त ले रहे इस वक्त वजाहत। आरके स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर है एक जगह आपको जमा होना। देखिए टाइमर स्टार्ट किया जा रहा है। नदीम शेख ने एक बार फिर से एक इतिहास रचा है और कल की शाम जब हम देखेंगे लाला लाइफ स्टाइल हमारे साथ रहेंगे। हमारे बीच सालिक भाई के खास दोस्त फैसल भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सालिक भाई के बहुत ही करीबी दोस्त, दिल के बहुत बिल्कुल दिल के बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मैच की शुरुआत यहां पर उमर खान और उनका साथ देने के लिए मुजदलफा खरबे। अंपायर लोग की तारीफ करो भाई। बिल्कुल हमारे जो अंपायर्स है इनके आने के बाद भिवंडी टर्फ क्रिकेट का जो स्तर है वो बढ़ा है। वरना हर बॉल के बाद 15 मिनट रुकना पड़ता था, सफाई देना पड़ता था, लाइन दिखानी पड़ती थी। ये सारा कुछ नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लगा है क्रिकेट में। सब नियत बांध के बैठे हुए हैं क्योंकि ठंडी काफी ज्यादा लग रही है। नहीं यार ठंडी है। नदीम भाई आप हॉट हो। गेंद हवा में, ओहो नो मैच में टप्पा खाती हुई गेंद, जीवन दान यूके को मिला है। कितने टारगेट है? 44। अब यहां से 43 रन और चाहिए। देखना वहां पर डायरेक्ट हिट की जरूरत। दोनों खिलाड़ियों को एक एक जीवन दान मिला, लेकिन मुजदलफा खरबे एक गेंद पर आप 2 मर्तबा नहीं बच सकते। हमजा खान को बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है। कुछ गहरी बातचीत इस वक्त सालिक करते हुए फैसल भाई के साथ वार्तालाप करते हुए। मैन फ्रॉम खंडूपाड़ा, एक और विकेट और इस दफा हमजा खान आउट हुए हैं। देखिए 6 गेंदों में 36 रन है और अजहर अंसारी बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अजहर अंसारी मुमकिन है कर सकते हैं, लेकिन टिक कर खेलना
अजहर अंसारी ने सीखा नहीं है और उनके पास एक मौका है आज एक अच्छी पारी खेलने का, सिंगल डबल में डील करने का। स्थिति के अनुकूल आपको बल्लेबाजी करनी होती है, कभी कभी आपको अपना नेचुरल खेल छोड़ना पड़ता है अपनी टीम के लिए। टॉप एज लगा, देखना ऑन साइड की दिशा में उस शॉट को खेला, उमर खान को स्ट्राइक दी, स्कोर 1 रन के साथ पहुंचा 3 पर, जबकि विकेटें गिरी हैं 2। खराब शुरुआत यहां पर एफसीसी की। देखना है वहां पर कोई बात थ्रो, लेकिन खिलाड़ी अपनी क्रीज में। ये किसका मोबाइल है? हो अजहर अजहर अजहर। हो गया रसलान का जीत। ओवर की समाप्ति 2 विकेटों के नुकसान पर 8 रन। 44 रनों का लक्ष्य रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए मौर्या स्पोर्ट्स ने। देखिए कोई भी टीम ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी हमें ऐसा लगता है इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम एफसीसी है, कभी लगता है कि मौर्या स्पोर्ट्स है, लेकिन अभी तक कोई भी दावेदार खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि इसके बाद ग्रुप बी यानी इसके बाद हम एक्शन में अब नई टीमों को देखने जा रहे हैं। टाइमर चालू है। टाइमर चल रहा है, घड़ी चल रही है, कितने मिनट हुए वज्जू? 3 मिनट हुए हैं और चौथा मिनट भी कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा मैच जल्दी करो, उसके बाद 3 मैच और है। इसके बाद भी 3 मैचेस और है। रोहित लगातार 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया है। एक रन। रोमन भाई थोड़ा इधर उधर, बस बस। अजहर सब उधर है, सब उधर है। टी शर्ट लेके गए। नवा बॉल है। देखिए एक बार फिर से मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। आपको कंप्लीट किट में खेलना है, ट्रैक, टी शर्ट, शूज कंपलसरी है। अगर आपको कोई इंजरी है तो उसकी इत्तला आपको पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को देनी है, वरना मोहित शेख इस टूर्नामेंट के इंचार्ज है। इधर है, इधर है। फैसल भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। पुराने हो। देखना है केवल, ओहो इरादा बदला। उमर शेख थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। 4 गेंदों में 3 पर नाबाद हैं, जबकि 3 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजहर अंसारी। 1 रन के साथ स्कोर 11 पर। यह मुकाबला भी क्लोज एनकाउंटर में जाने की अपेक्षा हम करते हैं। दोनों ही अच्छी टीमें। बैलेंस उतना अच्छा नहीं था अजहर का, लेकिन रुमान की यहां तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग की है। आड़े बल्ले से शॉट को खेल दिया, देखना है। और अजहर अंसारी की भी पारी यहां पर समाप्त होती हुई। तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ एफसीसी को। नए बैट्समैन राज गुप्ता तो शॉट को खेल दिया, देखना है। ये हमारे बीच भिवंडी वॉरियर्स के 12 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद, 3 विकेटें गंवाने के बाद। समय के मामले में थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। इसके बाद भी 3 मैचेस और है। संकेत, क्या बैटल होने जा रहे हैं। एक तरफ उमर खान है तो दूसरी तरफ संकेत है। एक मिनट। फहद बच्ची, अहमदुल्लाह भाई। ये चीज तो है, राकिब अंसारी एक तरफ क्वालिटी के गेंदबाज है तो दूसरी तरफ क्वालिटी का बल्लेबाज है। अंसारी
ये टक्कर देखने के लायक है। अब इसमें कौन बाजी मारता है, संकेत या फिर उमर खान? क्या रिस्क लेंगे उमर खान इनकी गेंदबाजी पर? नहीं नहीं, आखिरी नाम क्या बोले? ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 13 पर। अच्छा, स्टैनी। ओ मैंने पहले ही कहा क्वालिटी है इस गेंदबाज के अंदर। ये 5 लोग को बुलाओ। आइए हमारे बीच आगमन होने जा रहा है फहद बच्ची, अहमदुल्ला भाई, जावेद भाई, तौफीक भाई और स्टैनी। आपका हार्दिक स्वागत है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में नदीम शेख की जानिब से। वेलकम वेलकम वेलकम। फहद बच्ची, अहमदुल्ला भाई, जावेद भाई, तौफीक भाई और स्टैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वेलकम। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी मेहमानों का मैं पुरजोश खैर मकदम करता हूं इस टूर्नामेंट के रुए रवा नदीम शेख की तरफ से। वीआईपी डाइस पर आप लोगों को जुड़ना है, देखना है फाइन गई है गेंद। यहां पर संकेत ने कोई मौका नहीं दिया उमर खान को न तो राज गुप्ता को अपने हाथ खोलने के लिए। अब तक हमारे स्कोरर वजाहत बता रहे 1 रन खर्च किया है केवल।
शारिक और जिशान यहां पर देखना है, बोल्ड हुए थे लेकिन ये फ्री हिट थी। वेलकम जिशान, वेलकम शारिक। अभी भी देखिए 9 गेंदों में 13 रन चाहिए। थोड़ी सी इंजरी ले ली है वहां पर राज गुप्ता ने। आखिरी के 2 मिनट है मौर्य स्पोर्ट्स। हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, तवाब वहां पर मौजूद, सवाल पूछा है, नो डाउट 1 रन और। नूर के चेहरे पर नूर बिखरता हुआ। कहीं ना कहीं वो जो 10 रन बनाए हैं राजगुप्ता ने एक सिक्सर और एक चौकी की मदद से, वो टर्निंग पॉइंट। लेकिन अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। मौर्य स्पोर्ट्स कभी भी पलटकर वार कर सकती है। मैंने पहले ही कहा कि मौर्य स्पोर्ट्स कभी भी पलटकर वार कर सकती है। उसी बीच सेट बैट्समैन आउट हुए हैं। 13 कितना चाहिए बजाज? 12 चाहिए। 12 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों में 12 रन। टाइम हुआ बजाज? एक तरफ पावर हिटर है तो दूसरी तरफ है शॉर्ट गन। 30 सेकेंड है आपके पास। एक प्लेयर अंदर। अकबर शेख वहां पर देखना है, दूसरे रन के लिए पलट चुके, तीसरे की गुंजाइश नहीं बन रही है वहां पर। ओवर समाप्त। एक खिलाड़ी मौर्य स्पोर्ट्स आपको सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा। लास्ट के मैच में नहीं, पहले चालू, 6 बॉल 10 रन। पहले से चालू है। एक खिलाड़ी शाहरुख आपको अंदर लेना है। अब यहां से मैच जीतने के लिए रन चाहिए। 6 गेंदों में 10 रन। 2 मिनट का समय आपको दिया गया है 1 ओवर के खात्मे के लिए। 2 मिनट। आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं है अकबर शेख। तैयार 4 खिलाड़ी यहां पर, 5वें भी आ गए। इस्माइल अलवी नजर नहीं आ रहे कहीं, है पीछे है। 6 गेंदों में 10 रन। देखिए गैबी नगर में इस्माइल अलवी काफी फेमस हो गए हैं। गैबी नगर में काफी फेमस है। 6 पर 10। देखना वहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या इशारा आता है, नो डाउट। 5 गेंदों में 9 रन। अकबर शेख और उमर खान। और गेंदबाजी पर कौन है, रुमान। क्या अटैकिंग फील्ड है।
और यहां पर अकबर शेख आउट। अब एक क्वेश्चन मार्क फिर से खड़ा हो गया है। पाउस है कोई बोल नहीं सकता। देखिए समय को रोक दिया गया है। मेजर ट्रॉफी में स्क्रीन लगा हुआ था, इसके लिए सबको समझ में आ रहा था, कल इंशाल्लाह स्क्रीन भी लग जाएगी। देखना वहां पर क्या कुछ हुआ, वाइड का इशारा। अब 4 गेंदों में 8 रन। रोमन लंबा हिट लेने का प्रयास, अरसलान मानो एक्शन रिप्ले दिखा रहे हैं। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, दोनों में ऐसा लग रहा है नाराजगी है, बातचीत बंद है गेंद और बल्ले के बीच। गेंद को उठाकर खेला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 1 बाउंस में गेंद गई है सीमा रेखा पर, 4 रन। गेंद और बल्ले के बीच गेंद को उठाकर खेला, कोई खिलाड़ी। 2 गेंदों में अब 4 रन चाहिए। देखिए दोनों टीमों के खेमों में हलचल मची हुई है। 2 पे 4। टाइम स्ट्रोक कोई बात नहीं और जोरदार अपील। अब 1 बॉल 3 रन। अब तक इस स्पर्धा में आज का पहला दिन है, पहले ही दिन एक सुपर ओवर हमने देखा है। लेकिन स्ट्राइक पर उमर खान है, जिनके सामने ऐसे कई मौके गुजरे हैं जब 1 पर 3, 1 पर 4 और 1 पर 6 चाहिए थे, और कई मर्तबा तो उन्हें कामयाबी भी मिली है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन रोमन जो गेंदबाज हैं, उन्होंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। 1 बॉल 3 रन। आपको चढ़ के आना नहीं चाहिए। करूँ अनाउंस? हवा में गेंद, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलट गए। तो ये मैच भी सुपर ओवर में गया है। जब टूर्नामेंट सुपर से ऊपर हो तो उसके मैचेस कैसे कमतर रह सकते हैं। आइए सुपर ओवर में सुपर से ऊपर के कमेंटेटर राकीब अंसारी। और देखिए सिकंदर भाई, आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं, ये दूसरा सुपर ओवर है और दोनों में ये एफसीसी आई है। इन्हें आदत है एकदम आखिरी मोमेंट पर आकर मैच को फंसाने की। चाहे इन्हें 1 साइड जीतना हो तो भी नहीं जीतते, 1 साइड हारना हो तो भी नहीं हारते। जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है, फील्डिंग लगानी है आपको, मौर्या बैट्समैन भेज देना है। एफसीसी हमेशा आदत सी हो गई इन्हें सुपर ओवर खेलने की। टीसीएल में भी सुपर ओवर खेला था, अब यहाँ पे भी सुपर ओवर खेल रहे हैं दूसरा, और सुपर ओवर में अक्सर ये फंसते भी हैं। इस्माइल अलवी भी चोटिल हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्शन में नजर आएंगे इसके बाद, क्योंकि आरके की मोहब्बत छोड़ी नहीं रही है।
गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है वहां पर संकेत। स्ट्राइक पर है राज गुप्ता जिन्होंने उम्मीदें जगाई थी और ये उनकी पारी के कारण मैच सुपर ओवर तक आया है। शुरुआत अच्छी नहीं की है, वाइड बॉल। टाइमर ऑन हो चुका है, इस बात का भी ख्याल रखना है। 3 मिनट के अंदर आपको ये ओवर कंप्लीट करना है। संकेत एक बार फिर से तैयार, इस बार फिर से खराब गेंद, एक और वाइड बॉल। लगातार 2 वाइड गेंदें यहां पर करते हुए अब स्कोर बन चुका है टोटल 2। अभी तक एक भी लीगल गेंदें नहीं हुई है। इस बार स्क्वायर कट के अंदाज में खेला, 1 रन ही बनेगा और सिंगल लेकर ऑफ दिमाग जाते हुए राजगुप्ता। स्ट्राइक पे आते हुए उमर खान और यूके शॉटगन ऑफ भिवंडी। उमर खान पीछे की तरफ, हो फील्डर मौजूद थे, सीधा होम डिलीवरी मिली थी लेकिन मना कर दिया फील्डर ने कि मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है, नॉट एक्सेप्टेड। 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से राजगुप्ता स्ट्राइक पे, इस बार छोड़ दिया उन्होंने, जाने दिया है। अगर खेलते तो फिर फायदा हो सकता था। अब तक 4 रन बने यहाँ पर एफसीसी के, देखना कितने रनों का टोटल खड़ा कर पाएगी। राजगुप्ता ने जब जब इंप्रोवाइजिंग स्कूप या पैडल स्वीप खेला है तब वो नाकामयाब हुए। देखिए हर कोई हर किसी की तरह नहीं खेल सकता। एबी डिविलियर्स विराट कोहली नहीं बन सकते, विराट कोहली एबी डिविलियर्स नहीं बन सकते। हाँ इस बार फिर से इंप्रोवाइज, एक और 4। रुमान ने अच्छा गुमान लगाया था लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। 4 रन चौके की मदद से स्कोर है 9। विराट कोहली नहीं बन सकते, विराट कोहली एबी डिविलियर्स नहीं बन सकते। 9 रन विदाउट एनी लॉस। अभी भी 2 बॉल का आना बाकी। फिर से पीछे खेलने गए लेकिन इस बार नाकामयाब। डॉट बॉल। इस ओवर की सुपर ओवर की आखिरी गेंद। 9 रन बने, क्या डबल डिजिट में जाएगी एफसीसी? उमर खान कोशिश की ऑन साइड में खेलने की, रन आउट। 9 बने, 10 बनाने हैं मैच को जीतने के लिए मौर्य स्पोर्ट्स को। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 और दूसरा सुपर ओवर हम देख रहे हैं पहले ही रात के खेल में। अभी तो और 3 शामें 3 रातें बाकी है, देखना है, बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। यस सुपर ओवर में चेजिंग कंपलसरी है। लेकिन बोले कहाँ थे? सुपर ओवर में चेजिंग कंपलसरी है, मतलब 10 पूरे बनाने होंगे। 9 बनाएंगे तो भी हार जाएंगे, 9.5 बनाएंगे तो भी हार जाएंगे, पूरे 10 बनाने होंगे। बैट्समैन भेजना है जल्द से जल्द, खेल की शुरुआत करनी है। गाली उड़ी बना के आए। चिकना दे- दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में बिल्कुल तैयार हैं। यशराज पाटिल उनके साथ रवि पन्ना। देखना है पूरे तरीके से चौकन्ना रहना होगा दोनों को ही। खेल को शुरू करना है। दस रनों का लक्ष्य, 10 रन का टारगेट। गेंदबाजी के लिए शेख खुमैश को मोर्चे पर लगाया एफसीसी ने। प्लान में बदलाव है। देखिए इनके पास ऑप्शन ढेरों सारे थे, शाहनवाज का ऑप्शन था, अकबर शेख का ऑप्शन था, लेकिन गए हैं खुमैश की तरफ। रीजन ये भी हो सकता है कि खुमैश एक्स्ट्रा बॉल कम करते हैं, यही कारण है कि उन पर जिम्मेदारी सौंपी है। भाई यशराज का बोलते ना, तुम पर्सनल उसको बोलो तो आगे। टाइमर ऑन। यशराज पाटिल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रवि पन्ना। शेख खुमैश बिल्कुल तैयार, ऑन द स्टंप्स। सुपर ओवर, देखना है सुपर से ऊपर कौन सी टीम होगी। पहली गेंद कमाल का यॉर्कर, 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब चाहिए 5 में 9। चेजिंग कंपलसरी है, अब रेसिंग
तो पूरे टूर्नामेंट में ही कंपलसरी है। 5-9 रवि पन्ना। मैच हॉट हो गया। मैच बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर है। सीधा हाथों में मुजफ्फर खरबे का कमाल का कैच, रवि पन्ना आउट, लौटते हुए डकआउट, गोल्डन डक, हार्ड लक। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर मौर्य स्पोर्ट्स को। एक ही विकेट अब बाकी यहाँ पर मौर्य स्पोर्ट के पास। रोहित नए बल्लेबाज, वक्त का ख्याल रखने एफसीसी अब चाहिए 4 में 9। एक भी विकेट यहां से गिरा तो मैच जीत जाएगी एफसीसी। 4 गेंदों में 9 रन बनाने हैं। टाइमर ऑन है, 1 मिनट हो चुके हैं। अब 4 बॉल के लिए 2 मिनट का ही समय है आपके पास एफसीसी। इतना ज्यादा आप बातचीत करेंगे तो फिर अपने आप के लिए आप अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं। रोहित चहलकदमी करते हुए पीछे की तरफ खेला है, स्वीप लगाया है लेकिन एक ही रन। अब चाहिए 3 बॉल में 8। 3 गेंदों में 8 रन। यशराज पाटिल एक बड़ा हिट लगाएंगे तो मैच पूरे तरीके से वापस ला सकते हैं मौर्या के लिए। 3 बॉल में 8। 1.5 मिनट हो गए। शेख उमेश, मैंने पहले कहा था कि ये एक्स्ट्रा बॉल कम करते हैं, यही कारण है कि इन्हें गेंदबाजी के लिए कप्तान ने बुलाया। सुपर ओवर में एक और अच्छा यॉर्कर, रन लेने से किया मना। हो सकते थे वहां पर फना रोहित, लेकिन बच गए। अब चाहिए 2 में 8। इस बॉल पे सिक्सर तो चाहिए, तभी पिक्चर बदलेगी, वरना फिर मौर्या की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 2 बॉल में 8 रन, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं शेख उमेश। अभी तक सिर्फ 2 रन इन्होंने दिया है 4 गेंदों में। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ दिमाग चला रहे हैं। बल्लेबाज कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंदबाज कुछ कोशिश कर रहे हैं। टाइम का भी ख्याल रखना है एफसीसी, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। उमेश यशराज के लिए राउंड द स्टंप्स, इंपॉर्टेंट बॉल, छोड़ दिया, सही फैसला, वाइड बॉल। अब चाहिए 2-7। 2 बॉल में 7 रन। क्या बाउंड्री आएगी? क्या बड़ा हिट आएगा? क्या एक और अच्छी गेंद आएगी या फिर कोई एक और एक्स्ट्रा बॉल आएगी? 2 बॉल में 7 स्ट्रेट खेले अकबर शेख है, मिसफील्ड किया है और देखना है वहां पर मैच को जीत लिया है एफसीसी ने। मैंने कांग्रेचुलेशन एफसीसी एंड हार्ड लक मौर्य स्पोर्ट्स। मैच चाहे किसी ने भी जीता हो, लेकिन दिल दोनों टीमों ने जीता और जीत हुई है गुलजार ट्रॉफी की। बहुत ही खूबसूरत मैच, बहुत बहुत मुबारकबाद एफसीसी एंड हार्ड लक मौर्य स्पोर्ट्स। आइए देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच। आइए मैन ऑफ द मैच है शॉर्ट गन ऑफ भिवंडी, वन एंड ओनली उमर खान उर्फ यूके। हाथ से दिलवा। आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए हम फहद भाई और अहमदुल्ला भाई से गुजारिश करेंगे कि आपको यह अवार्ड देना है। फहद भाई और अहमदुल्ला भाई। जावेद भाई उर्फ बाली वाले जावेद भाई, सबसे पहले ये गिफ्ट हैम्पर जो हमें स्पॉन्सर किया है जुबैर भाई यूनिक किचन के, बहुत शुक्रिया उनका। उमर खान के बिहाफ पर नूर अंसारी आई है टीम के कप्तान, और ये ट्रॉफी बहुत ही खूबसूरत सी चमचमाती हुई। थैंक यू वेरी मच।